गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, आप देख रहे हैं ट्रेड विद मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट पर डे सुबह 6:30 बजे। चलिए शुरू करते हैं। आज की बड़ी खबर ग्लोबल मार्केट से आ रही है और सच कहे तो सिचुएशन थोड़ी सरप्राइजिंग है। नॉर्मली जब भी दुनिया में कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे कि अभी यूएस और इजराइल द्वारा ईरान पर मिलिट्री स्ट्राइक्स करना, तब इन्वेस्टर सेफ हेवन एसेट की तरफ भागते हैं, यानी गोल्ड और सिल्वर में तेजी देखने को मिलती है। लेकिन इसमें पिक्चर थोड़ी अलग दिख रही है। 28 फरवरी को जब यह कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, उस समय गोल्ड लगभग $5,416 पर आउंस के आसपास ट्रेड कर रहा था। लेकिन कल 9 मार्च को दोपहर करीब 1:30 बजे गोल्ड गिरकर करीब $5,103 के आसपास आ गया है, मतलब लगभग 5.7% की गिरावट। अब जरा भारत की बात करें। MCX पर 28 फरवरी को गोल्ड करीब 1.67 लाख पर ट्रेड कर रहा था और अभी यह करीब 1.60 लाख के आसपास होवर कर रहा है, यानी लगभग 4.2% की गिरावट। वहीं सिल्वर में तो करेक्शन और भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। 28 फरवरी को MCX पर सिल्वर करीब 2.89 लाख पर केजी पर ट्रेड कर रहा था और 9 मार्च को यह गिरकर लगभग 2.63 लाख पर केजी पर आ गया है। वहीं मिडिल ईस्ट में बढ़ते टेंशन का असर अब सिर्फ ऑयल प्राइसेस या गोल्ड तक सीमित नहीं है। इसका असर करेंसी मार्केट और इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर भी साफ दिखाई दे रहा है। अब सबसे पहले बात करते हैं यूएस डॉलर की। दोस्तों, कल मंडे को यूएस डॉलर में तेज उछाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि जैसे ही ऑयल प्राइसेस में तेज स्पाइक आया, इन्वेस्टर्स थोड़ा घबरा गए और उन्होंने कैश और डॉलर की तरफ दौड़ लगानी शुरू कर दी थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस समय डॉलर एक सेफ हेवन की तरह बिहेव कर रहा है। मोनेक्स यूरोप के मैक्रो रिसर्च हेड निक रीस का कहना है कि डॉलर को फायदा इसलिए मिल रहा है क्योंकि यूएस इकोनॉमी अभी मिडिल ईस्ट रिस्क से रिलेटिवली इंसुलेटेड मानी जा रही है। हालांकि एशियन ट्रेडिंग सेशन के दौरान डॉलर की तेजी थोड़ी कम होती हुई दिखाई दी थी, क्योंकि एक रिपोर्ट सामने आई है फाइनेंशियल टाइम्स में, जिसमें कहा गया है कि G7 फाइनेंस मिनिस्टर आज मीटिंग में एक बड़ा कदम डिस्कस कर सकते हैं। यह कदम क्या है? संभावना है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ मिलकर इमरजेंसी ऑयल रिजर्व लीज किया जाए, ताकि ग्लोबल ऑयल सप्लाई को स्टेबलाइज किया जा सके। और जैसे ही यह खबर आई, ऑयल मार्केट में थोड़ी कूलिंग देखने को मिली। ऑयल प्राइसेस जो पहले $120 पर बैरल के करीब पहुंच गए थे, उनमें थोड़ी गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड अभी लगभग 13% ऊपर, यानी करीब 104.60 $1 पर बैरल पर ट्रेड कर रहा है, जबकि इससे पहले यह 25% से ज्यादा उछल गया था। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अगली खबर पर नजर डालते हैं। हिंदुजा ग्रुप की कंपनी हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन लिमिटेड ने आज एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी की ब्रॉडबैंड सब्सिडरी वन OTT इंटरटेनमेंट लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के साथ एक MOU साइन किया है। इस इनिशिएटिव का नाम है प्रोजेक्ट गंगा। इस प्रोजेक्ट का मेन गोल क्या है? अगले 2 से 3 सालों में उत्तर प्रदेश के 20 लाख से ज्यादा हाउस होल्ड तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाना। जी हाँ, यानी लाखों घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की योजना बनाई जा रही है। और खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के तहत 8,000 से 10,000 लोकल इंटरप्रेन्योर को डेवलप किया जाएगा। इन लोगों को डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स यानी DSP बनाया जाएगा, जो न्याय पंचायत लेवल पर ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। यानी सिर्फ इंटरनेट ही नहीं, बल्कि लोकल एम्प्लॉयमेंट और डिजिटल इकोसिस्टम दोनों को बूस्ट मिलेगा। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।